सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं मिस्टी। और आज मेरा जेई का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट नहीं। और आप लोगों ने तो कई वीडियोस में देख ही लिया होगा पेपर कैसा आया था। लाइक इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई। और रही बात मेरी, तो मेरा कैसा गया पेपर। सो सच कहूँ तो एज एक्सपेक्टेड नहीं गया। और मैंने सोचा ही था कि वैसा ही जाएगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था और मैं जब रिवाइज़ करने गई तो मुझे कुछ याद नहीं। ये हालत हो गई थी मेरी। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इतनी सारी चीज़ें। और पूरा सिलेबस ना करने का रिग्रेट, रिवीजन ना करने का रिग्रेट, ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने का रिग्रेट। पता है, जब लाइक ऐसी चीज़ें होती है ना, कि जैसे कि आप कुछ भी करने जा रहे हो, फिर उस चीज़ का आपका टेस्ट है, मोस्टली तो पढ़ाई गई। जब आपका एग्ज़ाम है तो आप सोचते हो कि कल मेरा एग्ज़ाम है, और आप उसके लिए ड्रॉप लेते हो, या कई ड्रॉपर्स भी होंगे और कोई ड्रॉपर्स नहीं भी होंगे जो अभी 12th में होंगे, या कोई 11th में भी होंगे जो अभी सुन रहे होंगे। तो 11th, मैं 11th वालों को बताती हूँ। तो वो सोच रहे होंगे कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, 11th भी है, 12th भी है, बहुत टाइम है, हो जाएगा। 12th वाले सोच रहे होंगे कोई ना, इस साल कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो ड्रॉप ले लेंगे। तो देखो गाइस, अगर तुम आज से तुमने स्टार्ट नहीं किया तो तुम आगे भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ये मैंने ये चीज़ सीखा। और जानती हूँ सीखने में बहुत देर हो गई, क्योंकि मैं एक ड्रॉपर हूँ। पर क्या कर सकते हैं, हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है। सो और ड्रॉपर्स जो हैं, जिन्होंने आज का पेपर दिया, उन्हें भी लग रहा होगा भाई, जो पढ़ के गए होंगे उनके लिए तो ईजी ही था। पेपर ऑल ओवर ईजी ही था। मुझे भी समझ में आ गया, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि मैं पूरा ब्लैंक ही गई थी, नहीं। पर थी कुछ कुछ चीज़ें, अगर तुम फार्मूला भूल जाओगे, कैलकुलेशन में तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी, तो भाई तो तुम जी के ऐसा एग्ज़ाम है कि आप पूरा परफेक्ट बनकर जाना पड़ेगा। बोर्ड्स नहीं है ना कि लाइक आप कुछ भी छाप रहे हो, 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 3 नंबर भी मिल गए, 2 नंबर भी मिल गए, ऐसा नहीं होता। तो यही चीज़ हुई। और पेपर ठीक था। पेपर उतना भी थोड़े केमिस्ट्री में लोग कह रहे थे, हाँ केमिस्ट्री थोड़ा था, लेंदी था केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री। और ठीक था पेपर। मैथ्स भी था। मैथ तो लाइक फिज़िक्स के कई सवाल तो थे कि लाइक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ऐसे थे। तो ऐसा भी होता है कि भाई पहला पहला एग्ज़ाम है तो शिफ्ट इजी आ जाए। अब ऐसा नहीं कि हमेशा यही शिफ्ट आएगी, ज़रूरी थोड़ी है, इससे भी और क्वेश्चन हार्ड आते हैं। मैंने पीवाईक्यू किए हैं, ऐसा कि नहीं मैंने नहीं किया। तो भाई और हार्ड पेपर आ सकता है। अपनी तैयारी को ऐसा रखो कि अगर क्वेश्चन इससे भी हार्ड आए तो बन जाए मेरे से, ऐसा रखो। तो लास्ट के जो कुछ दिन बचे थे, 3 दिन, तो उसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी लिखी थी। लाइक मेरे सारे चैप्टर्स तो कंप्लीट नहीं हुए थे, तो 3 डेज़ में मैंने लिखा था कि मैं सेमीकंडक्टर्स करूँगी, यूनिट डायमेंशन करूँगी, काइनेमैटिक्स करूँगी, लाइक ये सब। तो भाई जब धीरे धीरे करना स्टार्ट किया तो नहीं हुए कुछ कुछ टॉपिक्स। लाइक केटीजी का मैंने ढंग से पीवाईक्यू नहीं किए, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पढ़ी, काइनेमैटिक्स भी ढंग से नहीं किया। ओवरऑल 2-3 चैप्टर ही मेरे हो पाए थे, एक दिन बचा था। और एक दिन बचा तो भाई तो तुम नया पढ़ नहीं सकते हो। मॉक दिए मैंने, सेटिस्फाई मार्क्स आए नहीं, क्या कर सकते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब बैठ के रोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, और देखा जाए तो ज़्यादा दिन भी नहीं बचा है। और अ, फरवरी से तो भाई अप्रैल अटेम्प्ट के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जो हो गया, ठीक है, गलती थी, गलती मान रही हूँ, और गलती को पास्ट में जाकर सुधारा नहीं जाता, पर उस गलती से सीख कर आगे भी तो किया जा सकता है ना। और ठीक है, मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने जनवरी में नहीं किया, ठीक है, मेरे पास एक टाइम है, मतलब एक चांस और है। पर क्या यार, एक होता है ना सेल्फ डाउट, कि तुमने आज तक नहीं किया तो तुम आगे भी नहीं कर पाओगे। तो नहीं यार, अब मेरे को ये रिग्रेट नहीं चाहिए।
और मैं अब अपना डेली रूटीन सुधारूँगी, उस पे काम करूँगी और सोचा तो था कि इस साल तक कमबैक कर लूँ, पर अब तो नहीं लगता शायद जनवरी अटेम्प्ट देखकर। क्योंकि बहुत पता है यार, जब मैं निकली ना एग्ज़ाम सेंटर से, नहीं एग्ज़ाम सेंटर से नहीं, जब मैं एग्ज़ाम में बैठी ना, मेरे दिमाग में लिटरली वो सब फ्लैशबैक आ रहा था कि मैंने कितना बैठ के फालतू टाइम पास किया, कितना वो सब फालतू चीज़ें की, कितने लाइफ में मेरे डिस्ट्रैक्शन आए जो मेरे को पढ़ाई से मेरे को दूर रखा उसने। इतनी सारी चीज़ें हिट कर रही थी कि आंखों में आंसू आ गए और समझ में आया कि भाई ये एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है एग्ज़ाम है मानती हूँ, पर भाई घर वालों की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है भाई। तुम भी अपने जब बड़े होगे, बच्चे होंगे तुम्हारे, तुम भी उनको पढ़ाओगे तो तुमको अभी आउटपुट चाहिए ना। हाँ, तुम भी सोचोगे आईआईटी नहीं तो कम से कम एनआईटी तो मिल जाए, अच्छा ढंग का गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाए। कि भाई तुम्हारे ख़ानदान में आज तक किसी ने जेईई क्रैक नहीं किया तो तुम्हारा भी तो है कि मैं करूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो कोई भी हो, एक्सपेक्टेशन तो सबकी रहती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये जो मतलब ये जो एग्ज़ाम है यही सब कुछ है, नहीं है। पर जो लोग कहते हैं कि मेरे से हुआ, मेरा क्लियर नहीं हुआ, या 2 रीज़न्स ही हो सकते हैं। या तो वो सच को छुपाते हैं कि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया, उनका नहीं निकला, या फिर वो देते भी हैं। पर एक होता है ना कि भाई आप पढ़ रहे हो तो एक पढ़ने की भी स्ट्रैटेजी होती है कि आप ये नहीं कर रहे, आप रिवाइज़ नहीं कर रहे, आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसा भी नहीं कि आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है। यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें हैं, इंस्टा पर भी है। अगर तुम काम की चीज़ों देखोगे तो तुम्हारे में काम की ही चीज़ें आएँगी, फालतू चीज़ें देखोगे तो फालतू की रील्स आएँगी। ये मैंने भी देखा। तो बस सोच रही हूँ कि अब क्या बैठ कर टाइम पास करूँ। जब से मैं एग्ज़ाम से आई ना, पता है मैं सुबह ना 3 ही बजे उठ गई थी, ऐसा सीन हो गया था। और रात भर मेरे को ढंग से नींद नहीं आई। ढंग से नींद तो आई नहीं, बीच-बीच में नींद खुल जा रहा था, तो सोचा उठ ही जाती हूँ। एक मॉक लगाया, थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए, तो क्या ही बोलूँ अब। और जो लोग भी अब पूछेंगे कि मेरे मार्क्स कितने आएँगे, परसेंटाइल कितने आएँगी, तो मैं उनको बता देती हूँ कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है, मतलब नहीं आने वाले हैं, जैसा मैंने सोचा है। और एग्ज़ाम में होता है ना कि आपको वो चीज़ आती भी है, पर आप वो ट्राई करो पर आपका आंसर भी मैच नहीं कर रहा है, वैसा सीन हो गया था मेरे साथ आज। वो भी सीन है भाई, डर लग रहा है कि भाई मार्क्स नेगेटिव में ना चले जाएँ, क्योंकि मैंने ऐसे कोई तुक्के भी मारे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, परसेंटाइल तो अच्छी उम्मीद है ही नहीं मुझे, नहीं है। पर क्या करूँ, है थोड़ी चीज़ें, किसी के साथ शेयर करूँ, तो बता रही हूँ आप लोगों को। और सोचा है कि अब टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 2 महीने इधर, 10 दिन इधर, मुश्किल से 70 दिन बचे हैं। उसके बाद फिर एग्ज़ाम है अप्रैल में, और उसमें तो कॉम्पिटिशन और बढ़ जाता है। तो उसके लिए तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि अप्रैल अटेम्प्ट में और कॉम्पिटिशन कट ऑफ और हाई हो जाता है। तो सोच रही हूँ कि अब पढ़ाई पर ध्यान दूँ, थोड़ा अपने रूटीन्स में चेंजेस लाऊं, और कोशिश करूँ कि मैंने तो कुछ सोचा है कि इधर के 10 दिन और उधर के 30 दिन, मतलब ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने बचे हैं तो मैं 2 महीने में सिलेबस ही कंप्लीट करूँगी, नहीं। सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुम जितना कहोगे ना अपने माइंड को कि नहीं अभी नहीं, इतना काफ़ी है, नहीं, इनफ नहीं है। जब तक तुम उस क्वेश्चन को देखकर दिमाग में ही सॉल्व कर कर तुम उसका आंसर नहीं बता पाते, ये नहीं है ईज़ी जितना तुम सोच रहे हो। नहीं होगा तुमको सेटिस्फैक्शन जब तुम बैठोगे ना मॉनिटर के सामने, तुमको लगेगा मैंने कुछ नहीं किया है। जब तुम्हारे आसपास तुम देखोगे ना, शीट पे शीट लिए जा रहे लोग, लगेगा भाई तुम कुछ नहीं हो उनके सामने, ऐसा सीन था। तो मैंने तो सोचा है कि 30, 40, 45 दिन में मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ और बाकी का रिवाइज़ करूँ। आई नो थोड़ा मुश्किल है, पर खुद को तो करना पड़ेगा यार पुश। तुम अपने आप को आज रोकोगे, कल रोकोगे, पर तुमको कभी ना कभी खुद को पुश करना ही पड़ेगा किसी ना किसी काम के लिए। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, तो तुम्हें पुश करना पड़ेगा खुद को
किसी भी फील्ड में। तुम आगे जाके बीटेक भी करोगे, चलो प्राइवेट कॉलेज से ही करोगे, तुमको उसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे, तुमको उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, तुम्हारे जॉब लगे, तुमको इंटरव्यू देना है, तुम्हारे स्किल्स अच्छे होने चाहिए, तभी ना तुमको जॉब लगेगी। तो अगर मेरे को शुरू से ही आदत होगी कि मैं खुद को पुश कर रही हूँ, काम पर परफेक्ट बना रही हूँ, मैं बैठ कर ये चीज़ें कर सकती हूँ, मैं बना रही हूँ ये चीज़, तो फिर तो आगे तो मेरे को ही ना ईज़ी होगा, दूसरे को क्या फ़र्क पड़ना है। पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स के सामने तुम रोओगे गिड़गिड़ाओगे, वो मान जाएंगे कि हाँ तुमने मेहनत की और तुम पर नहीं निकला तुम्हारा। पर तुम खुद से पूछो, क्या तुमने सच में मेहनत की है, सच में 100% दिया अपना? बस आंख बंद करो और सोचो, सच में यही है तुम्हारा 100%? मेरा तो नहीं था, सच बताऊँ तो। बहुत ही हार्श है, पर है ये। घर से भी फ़ोन आया, कैसा गया एग्ज़ाम, कैसा गया? मैंने बोल दिया ठीक गया, नहीं बोला अच्छा गया, क्यों फ़ायदा उनको एक्सपेक्टेशन देने की, जब रिज़ल्ट आना तो तुमको पता ही है कैसा आएगा रिज़ल्ट। मैंने बोल दिया एवरेज गया, ठीक गया, आई नो क्या आने वाला है, क्योंकि इस चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को। पर जो गलती हुई है उसको सुधारने के लिए है, मेरे में होप है कि मैं अब कर सकती हूँ। और जिनका भी 21st शिफ्ट में था एग्ज़ाम, आज था और आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, अगर उनका अच्छा नहीं गया है तो जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी वो बोल रही हूँ, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी करो, खुद को पुश करो। और जितना अगर तुमने 100% पहले भी दिया है और तुम्हें लगता है कि तुमने दिया है, तो तुम थोड़ा और देकर देखो। मैं क्या ही बोलूँ अब, इमोशनल हो रही हूँ। खैर क्या ही बोलूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं 30 40 45 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर कर रिवाइज़ करूँगी, मॉक दूँगी, हर वो चीज़ें करूँगी जो मेरे लिए सफिशिएंट हो, इनफ हो, जब मुझे लगे सैटिस्फैक्शन कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। और मैंने और भी एग्ज़ाम्स के जेईई के अलावा जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं और भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके लिए भी मैंने अप्लाई किया है, करूँगी। अभी तो आए नहीं हैं कुछ-कुछ फॉर्म्स, तो करूँगी। अगर आपको जानना है और एग्ज़ाम्स की लिस्ट तो आप मुझे कमेंट करें, मैं बताऊँगी आपको और कौन-कौन से स्टेट एग्ज़ाम्स वग़ैरह हैं। और जल्दी मैं अपना सीरीज़ भी नहीं, मतलब शॉर्ट प्लान वग़ैरह शेयर करूँगी कि मैं मतलब क्या कर रही हूँ हर दिन। मतलब मैंने सोचा है कि खुद को चैलेंज दूँगी कि हर दिन एक वीडियो अपलोड करना है। मैंने उस दिन जितना किया, क्या पढ़ा, नो फालतू बात उसमें। बस जितना पढ़ा, क्या पढ़ा मैंने आज और क्या नहीं पढ़ पाई, टास्क वग़ैरह, मैंने क्या किया उस दिन, एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। मैंने सोचा है, एक उसमें कंसिस्टेंट बनी रहूँगी, फिर जब मैं उस रील्स को देखूँगी ना और जब कमेंट्स आएँगे उसमें, मेरे को खुद लगेगा कि मैंने चैलेंज लिया था ना। आई थिंक ये ज़रूरी है और उन लोगों के लिए भी जिनका एग्ज़ाम इस बार अच्छा नहीं गया है, वो भी देखें, समझें और उनको भी लगे कि हाँ, मुझे भी अपना 100% देना है इस बार। तो मैंने ये सोचा है, जल्दी बनाती हूँ प्लान वगैरह, क्योंकि अभी तो परसों सरस्वती पूजा है और 1-2 दिन तो बिज़ी रहूँगी, क्योंकि घर में भी थोड़ा है इशू वगैरह, तो देखती हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि अब 2-3 महीने में ऐसे गायब रहूँ कि लगे कि हाँ, मैंने कुछ किया है। मतलब अब ऐसा करना है ना यार कि खुद में सैटिस्फैक्शन लगे कि हाँ, मैंने 100% दिया, ना निकले, इट्स ओके। मैं अभी भी कह रही हूँ, ना निकले इट्स ओके, पर मेरे को खुद में सैटिस्फैक्शन चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया और मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकती थी। मेरा नहीं निकला कोई बात नहीं, मैंने अपना 100% दिया है, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं दिया था। पर अब है कि मैं देना चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि आप लोग मुझे लाइक क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ मोटिवेट करोगे। मैं भाई अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और मोटिवेट करो, लाइक समझ ही रहे हो आप लोग। सो या दैट्स ऑल। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, सैड नहीं होना है, आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। ये मत देखो कि मैं कल से करूँगी, आज परसों से करूँगी, नहीं, टाइम है तो स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ पा रहे हो कर लो, फेस्टिवल है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही नहीं पढ़ना है। थोड़ी देर बाद पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो लेकिन पढ़ो, ऐसा है।
सो या दैट्स ऑल। बाय बाय गाइस, टेक केयर।